नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामला, मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल गिरफ्तार। पुलिस बोली 500 रुपए के नोट, सोने चांदी के सिक्के मोबाइल के नीचे छिपाकर ले जाता था। मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून साइंस सिटी परियोजना का किया निरीक्षण। तय समय सीमा में कार्य पूरा करने को कहा। वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की दिशा में बताया महत्वपूर्ण। गांव और किसानों की समृद्धि का मॉडल सीखने पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह। लखनऊ में सीएम योगी से की भेंट। गौ आधारित जैव अर्थव्यवस्था पर वैज्ञानिकों के साथ मंथन। देहरादून में आयुर्वेद उत्कर्ष केंद्र का फीता काटकर किया उद्घाटन। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया शुभारंभ। स्वास्थ्य सुविधाओं की ली जानकारी। और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से 100 से अधिक सड़कें बंद। चारधाम यात्रा रास्ते पर गिर रहे बोल्डर। पहाड़ों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने की सतर्क रहने की अपील। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी के मामले में चमोली पुलिस की एसआईटी ने बद्री केदार मंदिर समिति के निलंबित पर्सनल असिस्टेंट प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी ने उन्हें 12 जुलाई की रात करीब 10 बजे देहरादून के नेहरू कॉलोनी के उनके आवास से गिरफ्तार किया। उन्हें चमोली लाया गया, जहां बद्रीनाथ थाने में उनसे और मंदिर समिति के 4 कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की टीम सादी वर्दी में देहरादून पहुंची। बद्रीनाथ थाने में पूछताछ के दौरान जब प्रमोद से ये पूछा गया कि क्या चढ़ावा चोरी के मामले में मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी भी शामिल हैं, तो उन्होंने सिर हिलाकर नहीं में जवाब दिया है। दिनांक 2 जुलाई 2026 की थाली भेंट गणना कक्ष की सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया। उक्त में अभियुक्त प्रमोद नौटियाल को कई बार गणना कक्ष से धनराशि एवं अन्य भेंट सामग्री को अपने मोबाइल फोन के नीचे छिपाकर तथा जेब में रखकर बाहर ले जाते हुए पाया गया। तमाम सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से यह भी बात सामने आई कि अभियुक्त ने अलग अलग समय पर 500 रुपए के विभिन्न नोट, सोना चांदी के सिक्कों के पैकेट, शालिग्राम शिला एवं केसर का पैकेट गणना कक्ष से अवैध रूप से अपने कब्जे में लिया। विवेचना के दौरान अब तक जो साक्ष्य हमारे सामने आए हैं, उनसे अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पुष्ट हो रहे हैं। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर गठित पुलिस टीम द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2026 की रात्रि में लगभग 10 बजे अभियुक्त प्रमोद नौटियाल को उसके देहरादून स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया और उसे कोतवाली श्री बद्रीनाथ धाम में लाकर प्रारंभिक पूछताछ की गई है एवं आज इसको जिला न्यायालय चमोली गोपेश्वर में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। देहरादून में साइंस सिटी परियोजना के निर्माण कार्यों का निरीक्षण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। अधिकारियों ने निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और परियोजना को तय समय सीमा और गुणवत्ता के साथ पूरा करने को कहा है। इस कार्यक्रम में साइंस सिटी को विज्ञान, शिक्षा, नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है। अत्यंत प्रसन्नता हुई कि अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाएं आज यहाँ पर बहुत आकार ले रही हैं और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि ये साइंस सिटी केवल उत्तराखंड की नहीं बल्कि देश के पूरे देश के विद्यार्थियों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, विज्ञान और नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा
एक अग्रणी केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगी। जिस प्रकार का यहाँ पर काम चल रहा है और जिस प्रकार की यहाँ की कल्पना की गई है, हमारे यहाँ के युवा नवोदित उदयमान वैज्ञानिकों को, युवाओं को, सबको यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो उनके सपनों और विचारों को नई उड़ान देने का कार्य करेंगी। आज यहाँ पर हमें विज्ञान सेतु की परिकल्पना के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण पहलों में सामुदायिक विज्ञान रेडियो विज्ञान वाणी, 88.8 मेगाहर्ट्ज विज्ञान दृश्यम तथा विज्ञान धारा का भी लोकार्पण करने का सौभाग्य मुझे और हम सबको यहाँ पर प्राप्त हुआ। और ये तीनों ही अभिनव पहल प्रयोगशालाओं के जटिल ज्ञान को उत्तराखंड के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेंगी। बहुत सारी हमको सुविधाएं होंगी, बहुत सारे जो संदेश हम आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं उसमें ये बहुत सहायक सिद्ध होंगी। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के मौके पर देहरादून से सोमनाथ तक रेल यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना और सांस्कृतिक धार्मिक विरासत से जोड़ना है। इस कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया है। इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हमारी बहनें, विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं, पूज्य संतगण हैं और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। और इस महत्वपूर्ण पहल के लिए मैं संस्कृति विभाग को भी साधुवाद देता हूं और आप सभी यात्रियों के मंगलमय, सुरक्षित और सुखद यात्रा के लिए भगवान सोमनाथ जी और बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं। भाइयों बहनों, ये कोई सामान्य यात्रा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान को प्रदर्शित करने वाली एक विशिष्ट यात्रा है जो देवभूमि उत्तराखंड से सोमनाथ को जाएगी। यानी ये कह सकते हैं हम कि केदारनाथ जी से सोमनाथ जी को जोड़ने वाली यात्रा, आदि कैलाश से सोमनाथ जी को जोड़ने वाली यात्रा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इस दौरान पशुधन से प्राप्त गोबर के नवोन्मेषी और वैज्ञानिक उपयोग के साथ ही गौ आधारित जैव अर्थव्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देश के प्रख्यात वैज्ञानिकों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री योगी से उत्तर प्रदेश में विकसित हो रहे गौ आधारित जैव अर्थव्यवस्था के मॉडल पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि गांव और किसानों को समृद्ध बनाने के लिए इस तरह के नवाचारों और वैज्ञानिक प्रयोगों से सीखना जरूरी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कंडोली में नवनिर्मित आयुर्वेद उत्कर्ष केंद्र का रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने आयुर्वेद उत्कर्ष केंद्र का अवलोकन किया और वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक भवन में लगाए गए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी उद्घाटन किया है। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने क्षेत्रवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसने सदियों से लोगों को स्वस्थ जीवन जीने की दिशा प्रदान की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आयुर्वेद और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को वैश्विक पहचान मिली है। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और वहीं पर चंपावत जिले की लोहाघाट विधानसभा में चुनावी माहौल गरमाने लगा है। लोहाघाट विधानसभा से कांग्रेस के प्रबल दावेदार लोहाघाट के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी मिशन 2027 के लिए जुट गए हैं। अपनी टीम के साथ ही लोहाघाट के विधायक के ओर से गांव-गांव का भ्रमण करके 2027 के लिए अपनी सिचुएशन को मजबूत किया जा रहा और जनता को कांग्रेस की रीत नीति और लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी जा रही है। इसमें पूर्ण रूप से कांग्रेस की सरकार को आना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शासनकाल आदमियों ने देख लिया है, केवल
केवल धार्मिक भावनाओं को फैला कर नहीं होता। आदमी को रोजगार की है, महंगाई की मार है, तमाम चीज़ों से आज जनता इनसे परेशान है। और माननीय विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी का अपना 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। एक विपक्ष में रहने के बावजूद भी उनके द्वारा लोहाघाट की जो मुख्य समस्या थी, सरयू लिफ्टिंग पेयजल योजना को अपने व्यक्तिगत प्रयासों से जनताओं की भावनाओं को साथ लेकर मुख्यमंत्री से इस चीज़ की उन्होंने स्वीकृति कराई। उसके साथ साथ ही बाराकोट में टैक्सी का स्टैंड है, कुल्ला गुंदेश की तहसील है, बाराकोट की तहसील है, पूर्ण रूप से विधायक जी ने इसको बनवाया है। और लगातार जनता के बीच में जिस तरह से कांग्रेस के लोग आज जा रहे हैं, एक अपने आप को बड़ा प्रोत्साहित महसूस कर रहे हैं। चमोली जिले की थराली तहसील में एसआईआर के दौरान मतदाता सूची के सत्यापन में कथित तौर पर फर्जी वोटर आईडी बनाए जाने का मामला सामने आया है। आरोप यह है कि पूर्व बीएलओ ने बाहरी व्यक्ति का नाम स्थानीय निवासी के परिवार से जोड़कर उसका मतदाता पहचान पत्र बनवा दिया। बताया ये जा रहा कि संबंधित व्यक्ति क्षेत्र में सुनार की दुकान संचालित करता था और स्थानीय लोगों के लगभग 20 लाख रुपए से अधिक मूल्य के जेवर लेकर करीब 1 वर्ष पहले फरार हो गया था। अब उसी व्यक्ति ने कथित तौर पर वर्तमान बीएलओ को फोन करके अपना नाम मतदाता सूची में बनाए रखने का अनुरोध किया। वर्तमान बीएलओ की ओर से सत्यापन के दौरान मामला संज्ञान में आने के बाद इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी गई है। मुझे ये कार्यभार 2-3 महीने पहले सौंपा गया था और सर ये एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा था, तो एक व्यक्ति वरुण कुमार नाम से यहाँ पर जो मौजूद नहीं मिला मुझे, और स्थानीय लोगों से जो जब मैंने पता किया तो वो व्यक्ति बाहरी पाया गया। और वो व्यक्ति बाहरी मतलब यहाँ का नहीं था, उसने यहाँ वोटर आईडी कैसे बना ली वो मैं भी नहीं जानता। नहीं सर, ये है कि जो लिस्ट है, लिस्ट में तो स्थानीय लोग उसके माता पिता बने हैं। क्या आपने इसमें इस संदर्भ में कोई जानकारी ली? हाँ, मैं जानकारी ली, मगर माता पिता से तो उन्होंने तो मना कर दिया। क्या क्या नाम है इसकी माता का, माता पिता? लिस्ट में तो उसकी माँ का नाम सरिता देवी दिखा है। और क्या आप कौन से परिवार से संबंधित? ये मकान नंबर 178 में दिखा है ये लिस्ट में। अच्छा, तो मतलब सरिता देवी और मकान नंबर 178 पे। हाँ, तो सरिता देवी के पति का नाम 178 मकान नंबर पे तो खिलाफ सिंह नाम से है उनकी। अच्छा, खिलाफ सिंह नाम से है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी की कुआंवाला संगठनात्मक बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं से प्रत्येक बूथ और प्रत्येक वोट पर फोकस करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा के पक्ष में अनुकूल माहौल है और लक्ष्य अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज करके उत्तराखंड को भाजपा का अभेद किला बनाना है। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करके त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार करने पर भी जोर दिया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट के गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में आयोजित द्वितीय गोरखा सौरभ थापा मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन और पुरस्कार वितरण समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि खेल केवल शारीरिक क्षमता को ही नहीं बल्कि अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास को भी विकसित करता है। उन्होंने ये कहा कि युवा पीढ़ी को खेलों से जोड़ना समय की आवश्यकता है और ऐसे आयोजन युवाओं की प्रतिभा को निखारने के साथ ही उन्हें सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज पाठक ने कहा कि जनसंवाद ही जनसेवा का सबसे सशक्त माध्यम है। इसी उद्देश्य के साथ ही कालाढूंगी के विधानसभा के अंतर्गत रामड़ी आनसिंग में आयोजित
रात्रि चौपाल में क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों से आत्मीय संवाद किया गया। रात चौपाल के दौरान क्षेत्र के विकास, जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों, स्थानीय समस्याओं को लेकर महत्वपूर्ण सुझावों पर विस्तार से चर्चा हुई है। मनोज पाठक ने कहा कि क्षेत्रवासियों का स्नेह, विश्वास और सहयोग उन्हें लगातार जनसेवा के लिए प्रेरित करता है और वो प्रत्येक नागरिक के सुख दुख में सहभागी बनकर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव प्रतिबद्ध हैं। आज रामणी आनसिंह में बहुत सारे यहाँ के आत्मीय लोगों से मिलना हुआ, बहुत अच्छी बातचीत हुई। मैं तो बधाई दूंगा कि साकेत कुंज के फेज 1, फेज 2, फेज 3 में बहुत बढ़िया श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के माध्यम से, इस सरकार के माध्यम से और हमारे बंशीधर जी के प्रयास से बहुत बढ़िया सड़क का निर्माण यहाँ पर हुआ है। सबको बधाई देते हुए आगे के विकास के कामों को हम सब लोग मिलकर बहुत अच्छी योजना के साथ संबद्ध होते हुए प्रभु हम सबको सद्बुद्धि भी देगा और कहीं ना कहीं वो ऊर्जा भी देगा कि हम उत्तरोत्तर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। आज हमारी कॉलोनी साकेत कुंज फेज 3, फेज 2 और फेज 1 में श्री माननीय अपने मनोज पाठक जी आए, जो संघ के काफ़ी बड़े अहदे पे रहे हुए हैं, हमारे देश के माने जाने नेता भी हैं। तो उन्होंने हमारी समस्याएं सुनी और हमारे अपने भी विचार हमारे सामने प्रकट किए हैं। मैं उनका तहे दिल से हमारी कॉलोनी में उनका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं और भविष्य में भी वो हमारे लिए जो भी हमारी समस्याएं हैं उनका निवारण करेंगे, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। धन्यवाद। सोशल मीडिया पर भंडारा किंग के नाम से मशहूर रहे रमाशंकर गुप्ता का हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया है। 52 साल के रमाशंकर गुप्ता का बीमारी के चलते निधन हो गया था। उनका शव हरिद्वार में एक टॉयलेट के पास मिला था। लावारिस शव के अंतिम संस्कार की एसओपी के तहत हरिद्वार पुलिस ने पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया है। मृतक रमाशंकर गुप्ता यूपी के हरदोई जिले के रहने वाले थे। अंतिम संस्कार के लिए पुलिस ने परिजनों से संपर्क किया था, लेकिन परिजन अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंचे। बता दें कि रमाशंकर गुप्ता हरिद्वार पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से अपने खास अंदाज में भंडारा करवाने को लेकर सोशल मीडिया पर फेमस हुए थे। के आसपास रहते थे और वहीं इनके द्वारा जैसा कि सोशल मीडिया में भी चीज़ें वायरल है कि जो श्रद्धालु या यात्री आते थे जो कि ये जानकारी प्राप्त करते थे कि अपने पितरों के लिए भंडारा व्यवस्था के लिए, तो ये भी उसमें उनका सहयोग करते थे। अभी इनकी मृत्यु होना पाया गया है, जो हमारा सीसीआर चौक है उसी के पास, टॉयलेट के पास, और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की इसमें कार्रवाई कराई जा रही है। लोगों से जो इनके साथ पूछताछ में पता चला कि इनको कोई बीमारी थी और अक्सर ये दवा भी लेते थे। अब पोस्टमार्टम में ही क्लियर हो पाएगा कि मृत्यु का कारण क्या रहा। में कहीं ना कहीं हमारे द्वारा अगर मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में है तो पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराने के बाद जो 72 आवर एक शिनाख्त की जो कार्रवाई रही है उसके लिए वेट करते हैं। और अगर किसी परिस्थिति में आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता, परिजनों को सूचना नहीं जा पाती, तो वो संपूर्ण जिम्मेदारी जो रिचुअल्स की और क्रीमेशन की है वो कहीं ना कहीं पुलिस परिवार के द्वारा इसकी जिम्मेदारी उठाई जाती है। तो बाबा हैं, भंडारे वाले बाबा के नाम से मशहूर थे, इनको पुलिस हमारे लेके आई है। तो इसका जो अंतिम संस्कार है सेवा समिति के द्वारा निःशुल्क कराया गया है। और भी कोई जैसे आता है गरीब है, किसी के पास पैसे नहीं है, उसका भी अंतिम संस्कार हमारी संस्था निःशुल्क करवाती है। तो 8 से 10 हज़ार रुपये इसमें खर्चा आता है, लकड़ी का हो गया, पंडित का हो गया, सब हो गया। उसको भी समिति जो है पूरा उसका अंतिम संस्कार पूरा फ्री करती है, विधि विधान से। हाँ, पूरी विधि विधान से करा, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूरा जो है निःशुल्क कराया जाता है उसको। रानीखेत कांग्रेस कमेटी की ओर से करण महाराज CWC मेंबर और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और उनकी बड़ी बेटी के जन्म दिवस के मौके पर निर्वाणा पार्क में वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस मौके पर अनेक पौधे रोपे गए हैं और पार्क परिसर की सफाई करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। करण महाराज ने कहा कि जन्मदिन केवल एक उत्सव मनाने का नहीं बल्कि समाज और प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों को निभाने का भी मौका है। अगर हम अपने बच्चों को स्वच्छ हवा, निर्मल जल और हरा भरा पर्यावरण देना चाहते हैं तो आज से ही प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेना होगा।
कालाढूंगी के वार्ड नंबर 3 में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 150 से अधिक लोगों ने सुविधाओं का लाभ उठाया है। इस शिविर का आयोजन वार्ड नंबर 3 के सभासद सरवर अली ने किया है, जिसमें अस्पताल से हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ ही एक्सरे टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन के साथ ही नर्स का सहयोग रहा। इसके साथ ही मरीजों के विभिन्न प्रकार की जांचें फ्री में हुई हैं, जिसमें कैल्शियम जांच, ब्लड प्रेशर जांच, शुगर जांच के साथ ही एक्सरे भी निःशुल्क किया गया। मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई हैं। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामला, मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल गिरफ्तार। पुलिस बोली 500 रुपए के नोट, सोने चांदी के सिक्के मोबाइल के नीचे छिपाकर ले जाता था आरोपी। मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून साइंस सिटी परियोजना का किया निरीक्षण, तय समय सीमा में पूरा करने को कहा। वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की दिशा में बताया महत्वपूर्ण। गांव और किसानों की समृद्धि का मॉडल सीखने पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत। लखनऊ में सीएम योगी से की भेंट, गौ आधारित जैव अर्थव्यवस्था पर वैज्ञानिकों के साथ मंथन। देहरादून में आयुर्वेद उत्कर्ष केंद्र का फीता काटकर किया उद्घाटन। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया शुभारंभ। स्वास्थ्य सुविधाओं की ली जानकारी। और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से 100 से अधिक सड़कें बंद। चारधाम यात्रा के रास्ते पर गिर रहे बोल्डर। पहाड़ों में भारी बारिश की संभावना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।